गुरुकुल में जो फुल डे बोर्डिंग वाली स्कूल सिस्टम है हमारा, उसमें सुबह बच्चे 6 बजे के आसपास आते हैं और शाम को 6 बजे घर पे जाते हैं। मतलब पूरे दिन यहाँ पे उनका रहना, खाना, स्कूल, ट्यूशन, खेल कूद सारी चीज़ें यहाँ गुरुकुल से ही होती है। शाम को खाली घर पे सोने जाते हैं। अभी अप डाउन के लोग बच्चे आ रहे हैं। हाँ, जो आप देख रहे हो ये जो लोग आ रहे हैं वो सब अप डाउन वाला ही है। तो अप डाउन्स में अभी ये सुबह इनके पेरेंट्स इनको रख के जाते, शाम को लेके जाते। तो पेरेंट्स से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। मतलब बच्चे अप डाउन करते हैं, कितने बजे आते हैं? सुबह 6 बजे आ जाते हैं हम। 6 बजे आते हैं। कितने बजे जाते हैं? शाम को फिर 7:30 बजे रिक्शा लेने आती है उनकी। क्या फ़र्क पड़ा, मतलब पहले जब बच्चे बाहर स्कूल में पढ़ते थे, अभी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा और कितने साल से बच्चे पढ़ रहे हैं? अभी ये पहला ही साल है उनका, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। यही साल हमने रखा हुआ था, पहला ही साल है इनका। पहले घर पे रहते थे तो स्कूल से आके धमाल मस्ती और मोबाइल ही ज़्यादातर तो यूज़ करते थे वो लोग। जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा दिन रहते हैं डे स्कूल में, तो उनके हाथ में मोबाइल का तो टाइम ही नहीं रहता है। और शाम को आते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, खा के तो डायरेक्ट सोने का ही आता है वहाँ पे जाके। मेरा नाम प्रसाद कमलेश भाई भार्गव है, मैं धोरण 8 में पढ़ता हूँ। क्या फ़र्क पड़ा, मतलब पहले घर पे पढ़ते थे, यहाँ पढ़ने आते हो, क्या फ़र्क पड़ा? जी, पहले मैं जिस स्कूल में था मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था वहाँ पे, और जब से मैं इधर आया हूँ मुझे पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे से समझ में आता है, और जो भी कंफ्यूजन होता है सब इधर ठीक से समझाया जाता है कि आपको ये समझ में नहीं आया हो तो हमको पूछो, तो मुझे सब समझ में आता है। और पहले तो मैं घर पे जाके तुरंत मोबाइल लेके बैठ जाता था, तो मम्मी मेरे को डांटती थी। तो अब मैं इधर आता हूँ तो मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। घर पे पढ़ते थे मतलब, तो मोबाइल लेकर बैठ जाते थे, बोले अभी मोबाइल नहीं छूते हैं, पढ़ाई भी अच्छी है मतलब। हाँ, तो मुख्य कारण यही है कि जो ये गुरुकुल है, ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के मार्गदर्शन में चल रहा है। और यहाँ पे रोज़ नियमित इनको सत्संग सुनाया जाता है बापू जी का। तो सत्संग सुन के अपने आप ही उनका विवेक जागृत होता है, और वह स्वयं ही जो चीज़ें उनके उन्नति के रास्ते पर उन्हें नहीं लेके जाती, वो स्वयं ही वो चीज़ें नहीं करते हैं। हमें ज़्यादा इस चीज़ के लिए उनको रोकना टोकना पड़ता ही नहीं है। वो स्वयं ही उनका विवेक जागृत होता है और वो स्वयं ही वो चीज़ें नहीं करते। हाँ, तो बच्चों से भी बात करेंगे, क्या फ़र्क पड़ा पहले से अभी में? पहले मैं घर पे प्राणायाम माला नहीं करता था, अभी इधर आके माला प्राणायाम सात्विक भोजन मिलता है। क्या फ़र्क पड़ा पहले से अभी? मैं घर पे था, मैं बाहर का भोजन खाता था, अब इधर आया तो तुलसी के पत्ते और इधर का भोजन खाता हूँ। मतलब जो पहले बाहर का फास्ट फूड भी बच्चे खाते हैं। फास्ट फूड से पहले ये बीमार भी ज़्यादा पड़ते थे। यहाँ पे जब से आया ना तो सब सात्विक मिलता है, तो उनको बीमारी एकदम यानी नहीं के बराबर हो गई है। ये भी यहाँ पे त्रिकाल संध्या करते, पहले क्या घर पे बिठाना पड़ता था, कोई स्पेशल तिथि रहती तो यहाँ पे क्या सुबह आते हैं, दोपहर की संध्या शाम की संध्या करके ही फिर जाते हैं, यानी त्रिकाल संध्या का इन लोग को लाभ मिल जाता है गुरुकुल में। मेरा नाम है तजुड़िया है, मैं अभी आधे साल से आया हूँ। सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, ऐसी सब त्रिकाल संध्या, ऐसा सब हमको इधर देखने को मिलता है। हाँ सर, तो क्या कहोगे, मतलब कि काफ़ी फ़र्क पड़ा बच्चों में, मतलब बोल रहे माला ध्यान भजन नहीं करते थे, अब बोले बच्चे वो भी करने लगे हैं। तो यही चीज़ है ना, आपका मन है, आप उसको अगर सही रास्ते पे नहीं लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो गलत रास्ते पे जाना ही वाला है। तो जब बच्चा पूरे दिन यहाँ पे है तो उसे बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं मिलता। उसका पूरा जो टाइम है, पूरा उसका टाइम बस एक ही चीज़ में जाता है, खुद के डेवलपमेंट में। और वो डेवलपमेंट यहाँ उनको अच्छे से बापू जी की कृपा से मिल रहा है। मतलब किसी को एडमिशन लेना हो, अप डाउन करना हो तो भी मतलब ले सकते हैं एडमिशन? हाँ, डेफिनेटली आपको फुल डे बोर्डिंग चाहिए। अभी अपने बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि उनकी थोड़ी ऐसी इच्छा रहती है कि भाई शाम को बच्चा हमारे साथ रहे घर पे, तो उन्होंने उनके घर दूर दूर से आश्रम के यहाँ गुरुकुल के नज़दीक पे स्वयं के घर लिए और बच्चों को यहाँ गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं। तो मतलब आपको एडमिशन लेना हो फुल डे बोर्डिंग में तो भी आप आराम से ले सकते हैं। उसके लिए भी आप जो डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है वो एक फॉर्म फिलअप करोगे तो गुरुकुल की टीम आपको सामने से कॉल करके कॉन्टेक्ट कर लेगी। डिस्प्ले पे जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। ये त्रिकाल संध्या करते हैं रोज़ बच्चे, सुबह शाम और दोपहर। बापूजी जैसे बताए हैं उस हिसाब से रोज़ त्रिकाल संध्या करते हैं बच्चे। सुबह 6 बजे से आ जाते हैं बच्चे संध्यालय में, 6 से 7 बजे तक संध्या चलता है। उसके बाद बच्चे योगासन करते हैं, योगासन के बाद एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद सूर्य भगवान को प्रार्थना करके फिर जल चढ़ाते हैं, फिर तुलसी पत्ता खाते हैं बच्चे। कितना फ़र्क पड़ता है, मतलब ये जब ध्यान करते हैं प्राणायाम करते हैं तो बच्चे में कितना फ़र्क आता है? ये तो बच्चे तेजस्वी बनते ही है, बापूजी बताए हैं इस हिसाब से कराते हैं तो। और माता पिता भी बहुत खुश रहते हैं कि बच्चों के में जो बदलाव आते हैं
उनके सर्वांगीण विकास होता है, इससे बुद्धि शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ता है, अलग अलग जो प्रयोग कराते हैं उससे। तो ये बोर्ड पे हर रोज़ हमारे टीचर्स, स्टाफ्स के सभ्य यहाँ पे हर रोज़ जनरल नॉलेज के पॉइंट लिखते हैं जिसके बारे में बच्चों को पता चले। और हर शनिवार को 2 पीरियड स्पेशल जनरल नॉलेज क्विज कंपटीशन रखी जाती है जिसमें बच्चे ये जो बोर्ड पे लिखे हुए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बारे में ही उसकी कंपटीशन रखी जाती है ताकि उसको बाह्य नॉलेज भी पता चले, क्योंकि बच्चे तो बाहर जाते नहीं, अब यहाँ हॉस्टल में रहते, तो बाहर का नॉलेज करंट क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी के लिए यहाँ क्विज कंपटीशन रखा जाता है शनिवार को। इनका नाम प्रतीक भाई है, अभी वो डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये चीज़ें अभी देख के हमें बहुत आनंद आता है कि फर्स्ट टाइम जब इनका डॉक्टरी कंप्लीट हुआ, एग्ज़ाम क्लियर किया इन्होंने, तो जब ये गुरुकुल में मिठाई का बॉक्स लेके आए तो हमने बोला भाई क्या बात है, क्यों मिठाई लेके आए हैं? तो बोले कि बापूजी की कृपा से और पुरुषार्थ से आज मेरा MBBS कंप्लीट हो गया है और मुझे सिविल में एज अ इंटर्न वहाँ पे जॉब करने का भी मौका मिल गया है। तो पहली बार में ही उसने यहाँ पे जो कंप्लीट की थी अपनी, यहाँ पे 4 से 5 साल पढ़ा था, उसके बाद अपनी MBBS की पढ़ाई करने के लिए फ़ॉरेन गया था। तो फ़ॉरेन में से आने के बाद फिर यहाँ इंडिया में इनको एक एग्ज़ाम पास आउट करनी होती है, तो पहली ट्रायल में उसकी एग्ज़ाम पास आउट हो गई थी कोरोना के समय में ही। तो उसके बाद ही तुरंत इसको सिविल में जॉब भी मिल गई। उसके बाद जब यहाँ पे आया तो मतलब मुँह से यही चीज़ें निकली कि भाई बापूजी के आशीर्वाद से। तो ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आदमी को जो भी सफलता मिलती है उसका वो मूल नहीं भूलना चाहिए कि भाई मुझे कौन सी चीज़ें किस प्रकार प्राप्त हुई है, कि गुरुजी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। तो इन्होंने सीधा आके बोला कि भाई गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे ये चीज़ें प्राप्त हुई। तो वो संस्कार इनके अंदर अभी भी है, तो अभी भी इनको जैसे भी समय मिलता है तुरंत आश्रम आते हैं। आश्रम में गौशाला की सेवा हो, गोबर उठाने की सेवा हो, साफ़ सफाई की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, तो जो सेवा का महत्व इनको अभी भी पता है, तो वो महत्व को अभी भी इन्होंने बरकरार रखा हुआ है और लगातार आश्रम में आते हैं, गुरुकुल में आते हैं। जब भी सेवा के लिए इनको फ़ोन करो तो इनके सारे काम छोड़ के भी पहले सेवा को ही महत्व देते। ये इसीलिए देते हैं क्योंकि इनको पता है कि सेवा का महत्व क्या है। गुरुकुल में ही पढ़े हुआ? हाँ, मैं गुरुकुल में 9 से 12 साल तक पढ़ा हुआ हूँ। और उसके बाद मतलब फॉरेन? हाँ, उसके बाद मैंने फ़ॉरेन में पढ़ाई की हुई है। मतलब फॉरेन में भी पढ़ाई की हुई है मतलब? तो जैसे वो बोलते हैं ना भाई, कमल का फूल होता है ना, वो कितने भी कीचड़ में रहे फिर भी उसके ऊपर दाग नहीं लगता, वो एकदम स्वच्छ खिल के ही रहता है क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। ऐसे ही गुरुकुल में पढ़े हुए विद्यार्थियों की प्रकृति बापूजी की कृपा से ऐसी बन जाती है कि वो किसी भी जगह रहे वो महकते ही रहते हैं, उनके ऊपर कीचड़ के दाग जल्दी नहीं लगते। मतलब भले फॉरेन का कल्चर कैसा भी हो, वहाँ की संस्कृति कैसी भी हो, परंतु एक बार गुरुकुल में के रंग से रंगा है, बापूजी के रंग से रंगा हुआ है, तो उसके ऊपर जल्दी बाहर की प्रकृति का या विदेश के कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ की जो अच्छाई है, जो अच्छी चीज़ें सीखने के लिए गए थे MBBS करने, तो एक बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से सीख के आए। पूरा ध्यान एकदम व्यवस्थित इनका पढ़ाई में था, उसकी वजह से ही तो जब इंडिया में आके इन्होंने एग्ज़ाम दी तो एक ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम पास हो गए और आज अब ये डॉक्टर बन गए। फॉरेन में कितने साल पढ़ाई किया? मैंने फ़ॉरेन में 6 साल तक पढ़ाई की हुई है। हाँ। तो वहाँ का कल्चर हम देखते हैं कि यहाँ से बच्चे जाते हैं तो वहाँ का कल्चर अपनाते हैं। मोस्ट सभी लोग वहाँ के कल्चर अपना लेते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं गुरुकुल में से पढ़ा हुआ हूँ। गुरुकुल में जब मुझे सिखाया गया उसकी वजह से वो कल्चर मेरे पे प्रभाव नहीं डाल पाया। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर लेने वाले हो, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप प्लीज़ कुछ भी करके गुरुकुल में एडमिशन लो, क्योंकि आप यदि आपका बच्चा गुरुकुल में से पढ़ के बाहर निकलेगा उसके बाद आप ही महसूस करोगे कि मैं क्या कहना चाहता था। मतलब एडमिशन लेना चाहिए गुरुकुल। डेफिनेटली। अभी जैसे भाई डॉक्टर बन गए, इनके जो छोटे भाई हैं पावन काकड़िया करके, वो भी गुरुकुल में ही पढ़े हुए हैं, आज वो भी रेगुलर सेवा करने आते हैं और अभी उनका इंजीनियरिंग चालू है। तो जैसे देखो कि संस्कार तो आपके सामने है, और एजुकेशन की बात करें तो एक भाई डॉक्टर है, दूसरा भाई इंजीनियर बन रहा है, तो किसी भी तरीके से गुरुकुल में कोई कमी नहीं है। मतलब एक बार आप आ गए तो मतलब आपको पूरा पैकेज मिल जाता है डेवलपमेंट का, और बच्चे का डेफिनेटली विकास होता ही है। मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में 9 साल से पढ़ाती हूँ। मैं गुजराती विषय पढ़ाती हूँ। इधर बाहर से अलग अलग मीडियम से, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से बच्चे आते हैं। फिर उनको पहले गुजराती मीडियम के लिए तैयार किया जाता है, उनका प्राइमरी बेस तैयार किया जाता है और उन्हें फिर उसके विषय पर पढ़ाने के लिए रेडी करते हैं। इसलिए पहले उनका जो बेस है गुजराती विषय में वो तैयार किया जाता है। इधर बच्चों का शारीरिक और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास होता है।
इधर अलग अलग मीडियम से बच्चे आने पर भी गुजराती मीडियम में अच्छी तरह से पास हो जाते हैं और 9 साल से हमारे स्कूल का गुजराती विषय में 100% रिजल्ट है। यहाँ पे सुबह 7:30 बजे स्कूल स्टार्ट होता है, फिर प्रार्थना होती है, उसके बाद टास्क लिए जाते हैं, उसके बाद भोजन का समय आता है और 12:30-1 बजे तक स्कूल चलती है। उसके बाद 15 मिनट हम बच्चों को बिठाते हैं। जो बच्चे एकदम वीक है, जिसको पढ़ाई लिखना कम आता है, उसके लिए क्लास टीचर को हम पर्सनली बच्चों को 15-20 मिनट के लिए रोज़ाना बिठाते हैं पढ़ाने के लिए कि इसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, और बीच में संध्या भी होती है।